ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन। श्री गुरुदेव की जय। आज श्री गुरुदेव की जय। हम सबका सौभाग्य गुरु महाराज जी के चरण आश्रित होकर के माधव तिथि एकादशी का पालन कर रहे हैं। एकादशी तिथि सनातन धर्मियों को ही नहीं, जिस जिसको ज्ञान हो सबको रखना चाहिए। एकादशी के दिन हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा साधु संग, यदि साधु समीप में ना हो तो गुरुदेव की बताई हुए जो ग्रंथ हैं और गीति गुच्छ को हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए और ज्यादा श्रृंगार इत्यादि नहीं करना चाहिए, तेल इत्यादि नहीं लगाना चाहिए और यदि हो सके तो मंजन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी यदि आज है तो बीते हुए कल पर हमें प्रयास करके एक समय प्रसाद पाना चाहिए और यदि क्षमता हो तो निरंबू अर्थात निर्जला रखना चाहिए। परंतु आजकल इतनी व्याधियां हैं, खाने पीने का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, औषधियों से अन्न पैदा किया जा रहा है। औषधि तो नहीं कहनी चाहिए, और भी ज्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड और खाद इतने खतरनाक हैं, उनसे अन्न की उत्पत्ति होती है और हमारी जो मानसिक शक्ति तो छोड़ दीजिए, शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चली है। उसमें हम लोग निर्जला बड़ा ही मुश्किल से रख पाएंगे क्योंकि एकदम से भूख लगती है। तो भी जो लोग रखते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। नहीं रख पाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि विशेष जो है, जो मुख्य बात वह श्री कृष्ण हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण हरिनाम संकीर्तन यदि हम करते हैं नित्य प्रति, एकादशी के दिन ज्यादा करेंगे तो, क्योंकि इस तिथि में भगवान श्री कृष्ण का वास है, निश्चित तौर से कृपा मिलेगी। जिस प्रकार से गुरु महाराज, गुरु परंपरा हम लोगों को सिखाती है, ये जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, उनमें से विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की धारा जिसमें हम सब हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि मात्र वैदिक भक्ति ही नहीं सीख रहे, हम रागानुगा भक्ति की ओर भी चल रहे हैं, उसको लक्ष्य करके हम बढ़ रहे हैं। वैदिक भक्ति जो होती है वो भय, शास्त्रों के भय के कारण या गुरु के निर्देशन के कारण हम करते हैं, उसे बोला जाता है वैदिक भक्ति। और जो रागानुगा भक्ति है वह राधा कृष्ण ब्रजवासियों साधुओं से जो प्रीति है उसके कारण जो बनती है कृष्ण से, वह राग के कारण, हृदय में जो राग है उसके कारण जो भक्ति बनती है वह है रागानुगा भक्ति। भक्ति को 3 भागों में विभाजित किया गया स्थितियों में। जैसे हम लोग सब अभी साधक हैं, गुरुदेव को छोड़ करके हम सब साधक हैं, तो उसके लिए पहले बताया साधक
साधक के लिए बताया साधन भक्ति। प्रथम अवस्था हमारी होती है साधन भक्ति। शुरू शुरू में विधि के अनुसार हमें भगवान का अर्चन, पूजन, व्रत ये सब करना पड़ता है। तो भी हमारी जो साधन भक्ति है और जो वैदिक भक्ति के साधक हैं उनमें अंतर है। कारण हमें अर्चन करते करते, पूजन करते करते, सेवा करते करते राधा कृष्ण से प्रेम हो जाता है। उनकी सेवा जैसे श्रृंगार करना, उनका परिधान संवारना, उनके वस्त्र इत्यादि सुंदर पहनाना, अभिषेक करना, ये सब क्या होता है धीरे धीरे, शुरू शुरू में तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रीति बढ़ती है तो हम इस रागानुगा भक्ति के बिना रह नहीं पाते। हम ठाकुर जी की सेवा के बिना रह नहीं सकते। हम वैष्णवों की सेवा, दर्शन के बिना रह नहीं सकते। ये स्थिति यदि बढ़ रही है तो समझना कि रागानुगा भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं। और यदि साधु संत से वंचित होने में प्रसन्नता मिल रही है तो रागानुगा भक्ति तो बहुत दूर, वैदिक भक्ति के भी अभी हम साधक नहीं। तो साधन भक्ति की तीन स्थिति, प्रथम है साधन भक्ति, दूसरी है भाव भक्ति। जब साधन करते करते हम इंद्रियों और मन को साध लेते हैं और निरंतर जब हमारा राग राधा कृष्ण की प्रीति के लिए धावित होता है तो निश्चित तौर से हम लोग भाव अवस्था में आते हैं, उसे बोलते हैं भाव भक्ति। भाव भक्ति में यदि इस जन्म में हम आ गए, गुरुदेव बोला करते थे कि इस जन्म में यदि भाव अवस्था भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाव अवस्था में यदि हम लोग आ गए तो उसके बाद जो अभी हम वैदिक भक्ति की तरह लग रहा था, कई चीजें हमारी छूट भी जाएंगी भाव अवस्था में, लेकिन निरंतर 24 घंटे हमारी भक्ति रहेगी भगवान के चरणों में, उनके कीर्तन में, उनके श्रवण में, उनके स्मरण में। वह स्मरण ही ध्यान होगा और ध्यान ही समाधि होगी। 24 के 24 घंटे जब हम निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे तो एक स्मरण बन जाएगा। और वो स्मरण ऐसा होगा, उनकी सुंदर सुंदर कथाएं हमेशा मन को आकर्षित करेंगी और मन में निरंतर वह चिंता भगवान के प्रति बनी रहेगी कि भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं की। ये भावावस्था में होगा और उस समय हमें बाहर की अवस्था का ज्ञान जो है वह भी कम होता चला जाएगा। वह है भावावस्था। भावावस्था जो परिपूर्ण अवस्था में हो जाती है, भक्ति एक ही है लेकिन वो परिणत हो रही है। साधन भक्ति से हम भाव भक्ति में आते हैं, भाव भक्ति से हम प्रेमा भक्ति में जाते हैं। तो प्रेम भक्ति जब हो जाती है तो निश्चित तौर से भगवान राधा कृष्ण की जो सर्वोच्च लीला है, रास लीला, उसमें प्रवेश के हम अधिकारी हो जाते हैं। और एकदम से अधिकारी नहीं होंगे, उसमें भगवान के अनंत लोक हैं, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत लीलाएं चल रही हैं, उनमें हमें गोपी गर्भ से जन्म मिलेगा और जो हमसे श्रेष्ठ गुरुवर्ग होंगे वो हमें शिक्षा प्रदान करेंगे किस प्रकार से राधा रानी की सेवा करनी है। वहां पर हमें मंजरी भाव मिलेगा और उससे हम सेवा कर पाएंगे, तब हमें रास में प्रवेश मिलेगा। तो इतनी सुंदर व्यवस्था चैतन्य महाप्रभु ने दी है, उसको हमें प्राप्त करना चाहिए। अब ये भक्ति बढ़ रही है या घट रही है, इसका हम कैसे अवलोकन करें? इसके लिए रूप गोस्वामी जी ने और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, जिसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बनी लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी जी के अवतार बोले गए हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उन्होंने बड़ी सरल तरीके से बतलाया, क्या बतलाया कि जब भक्तिलता बीज गुरुदेव हमारे हृदय में रोपित करते हैं तो उस लता को हमें बड़े सुरक्षित भाव से, बड़े प्रेम से उसका रोपण करना चाहिए,
उसमें जल देना चाहिए, जल रूपी कीर्तन कथा इत्यादि प्रदान करना चाहिए, उससे वह बीज लता के रूप में प्रकटित होगा, अंकुर के रूप में प्रकटित होगा। और जब अंकुर होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि एकदम से फल या फूल नहीं लगते, उसमें पहले पत्ते आते। तो दो पत्ते आएंगे, वह है क्लेश अग्नि और दूसरा शुभदा। क्लेश अग्नि का मतलब क्या है? साधक के जीवन में जितने भी प्रकार के पहले क्लेश थे वो धीरे धीरे भक्ति रूपी अग्नि उसको भस्म कर रही है और शुभ अर्थात कल्याण को प्रदान कर रही है। फिर हम कीर्तन कथा और वैष्णव की, गुरु वर्गों की फिर सेवा करेंगे तो क्या होगा? वह जो लता है, वह जो बेल है, वह पुनः बढ़ेगी और बढ़कर पुनः दो पत्ते फिर निकलेंगे। वो क्या क्या है? वो है सांद्र आनंद विशेषात्मा और दूसरा क्या है? हाँ, श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। उसमें क्या होगा कि हमें भक्ति में इतना आनंद आएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें इतना आनंद आएगा कि हम जो हृदय में आनंद समाएगा नहीं। सांद्र बोलते हैं कंसंट्रेट को, जैसे केमिस्ट्री के यदि विद्यार्थी होंगे तो एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेट होता है। तो वह जो गाढ़ापन है, भक्ति करने से रस जो हमारे हृदय में है वह गाढ़ा होता जाएगा और इतना ज्यादा अधिक हो जाएगा कि वह जो हम सब जीव हैं अभी, वो एक विशेष आत्मा अर्थात महात्मा की श्रेणी में आ जाएंगे। दूसरा, इसमें श्री कृष्ण को आकर्षित करने की क्षमता है भक्ति के अंदर। भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेते हैं भक्त। क्यों? क्योंकि भक्ति के कारण। यशोदा मैया जो कृष्ण कौन है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, उनको भी बांध लेती है। क्यों बांध लेती है? भक्ति के कारण। यशोदा के बाद जो सखा हैं वो कुश्ती में हरा देते हैं कृष्ण को कि तेरे पास क्या है जो तुझे हम इस तरीके से बार बार ढोते हैं और तू भाग जाता है, और अपनी बारी आती है हमें ढोने की तो तू भाग के खड़ा हो जाता है। तो उसको पटक के गिरा देते हैं कृष्ण को। वो भक्ति है और उस भक्ति के कारण कृष्ण को अपने वश में कर लेते हैं। इसी प्रकार से गोपियां छाछ दिखा करके, माखन दिखा करके कृष्ण को बोलती है ठुमक ठुमक के दिखाओ, नाच के दिखाओ तो ये छाछ मिलेगी। इस प्रकार से ये भगवान की जो भक्ति करते हैं रागानुगा होकर के, वो निश्चित तौर से भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लेते हैं और वश में करके उनको ये किसी भी प्रकार से ये अपने साथ रखते हैं हृदय में। अब बात ये आती है कि कृष्ण से बढ़कर के भक्ति है। क्यों? क्योंकि भक्ति वश में करती है। फिर और ज्यादा प्रेम बढ़ता है कृष्ण के प्रति। जिस प्रकार से गोपियों से एक बार एक गोपी मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है। नारद जी वहां से जा रहे थे, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, रुमावली खड़ी हो रही है, कृष्ण कृष्ण करके लंबी लंबी सांस लेती है, जैसे मूर्छित हो जाती है बार बार, और पुनः बड़ी देर में उसको होश आता है तो लंबी सांस फिर छोड़ती है। नारद जी ने कहा, क्या दशा है, क्यों ऐसा हो रहा है? कहा, ये कृष्ण का चिंतन कर रही है। किसी ने बतलाया, कहा इतना कष्ट हो रहा है तो उसको तुम भुला क्यों नहीं देते? वो तुम्हें छोड़ के चले गए हैं, तुम भुला दो। कह रहे हैं हम उसको निकालना ही चाहते हैं हृदय से, पर वो निकलते नहीं है। ये अवस्था, ये गोपियों की अवस्था ऐसी है, पुनः पुनः उधर नहीं सोचना है तो भी कृष्ण आके खड़े हो जाते हैं। तमाल वृक्षों में नजर आते हैं, ऊपर जो घन बादल हैं उनमें कृष्ण नजर आते हैं। हर प्रकार से क्षण क्षण में कृष्ण का दर्शन होता है। ये प्रगाढ़ अवस्था जब बढ़ेगी, जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद दो पत्ते और निकलते हैं जो सुदुर्लभा और मोक्ष लघुता, अर्थात वो भक्तिलता बीज में ये 6 पत्ते बताए जिसमें क्या होगा?
मोक्ष जो है, जिसके लिए ज्ञानी, योगी और जने किस प्रकार के कर्मी लोग भी प्रयास करते हैं कि हम कर्मकांड के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ज्ञानी सोचते हैं हम निराकार के माध्यम से निर्वाण प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। योगी समझते हैं हम हठ योग या ध्यान योग के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। वो मोक्ष जिसके लिए पूरा पूरा जीवन ही नहीं, कई जन्मों से योगी ज्ञानी लगे रहते हैं उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो मोक्ष लघुता हो जाता है, अर्थात इतना छोटा हो जाता है जिस प्रकार से प्रेम रूपी अमृत का सागर हो। और ये मोक्ष कैसा बताया, गोखुर के समान। गोखुर होता ना, गो का चरण, वो जब वर्षा होती है तो खड्डा हो जाता है, उस गड्ढे में जल जो भरा रहता है इतना सा होता है। और भक्ति का सागर इतना बड़ा विशाल सागर, देखना कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा विशाल सागर। और मोक्ष बताया एक गड्ढे के समान, वो भी गौ माता के खुर के समान। तो कहां भक्ति का सागर और कहां मोक्ष का खुर, तो अब तुलना कर लीजिए। वो लघु, लघु मतलब छोटा, इतनी छोटी अवस्था को छोड़ देते हैं कि ये छोटी सी वस्तु को क्यों प्राप्त करें हम, जब समुद्र जो प्रेम का मिल रहा है, रस का मिल रहा है, तो वो होती है मोक्ष लघुता। उसको हो त्यागते हुए निरंतर हरे कृष्णा करते हुए अपना भजन बढ़ाते हैं। सुदुर्लभा बताया, सुदुर्लभा क्यों है, भगवान श्री कृष्ण का भजन जब करते हैं, कुछ लोग कामी ज्ञानी या इच्छा से करते हैं कि मैं भगवान से ये वर मांग लूं, वो मांग लूं, भगवान भक्ति प्रदान नहीं करते। भगवान भक्ति इसलिए प्रदान नहीं करते कि अगर मैं भक्ति इसको प्रदान कर दूंगा तो मैं इसके वश में आ जाऊंगा और मुझे वो सारे कार्य करने पड़ेंगे जो ये कहेगा। तो इसलिए मोक्ष के बाद जो ज्ञानी इत्यादि या कर्मी इत्यादि जो भी इच्छाएं मांगते हैं कि भाई चलो भगवान से हम ये मांगे, तो भगवान उनको प्रदान कर देते हैं। कोई सिद्धि मांगता है, कोई मोक्ष मांगता है, कोई कर्म का फल मांगता है, कोई संसार मांगता है, भगवान बड़े जल्दी उनको प्रदान करते हैं, लेकिन भक्ति प्रदान करने में संकुचाते हैं। तो इसीलिए हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु की धारा में और इतना उन्नत उज्जवल रस जो उन्होंने हमें गुरु परंपरा के माध्यम से हमें प्रदान किया है, और मंजरी भाव तक हम लोग जा सकते हैं। मंजरी भाव इतना उज्जवल उन्नत रस है, इतना बड़ी, उसको उपाधि तो नहीं कह सकते, उपाधि इधर संसार की उपाधियों के हिसाब से नहीं, क्योंकि यहां पर हमारा उद्देश्य है निरुपाधिक होना। जितनी भी प्रकार की हमारी उपाधियां हैं, चाहे वो पुरुष या स्त्री माने बैठे हैं, ये सब उपाधियां ही हैं, या फिर कोई अपने को बहुत बड़ा राजा मान रहा है, कोई अपने को रंक मान रहा है, ये सब उपाधियां हैं। इन उपाधियों से जब तक हम निरुपाधिक नहीं होंगे तब तक हम लोग भजन नहीं कर सकते। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, जब तक तिनके के समान, तिनका कितना होता है, छोटा सा, वो कहीं भी जाकर के गिर जाता है, हवा के झोंके से कहीं भी जाके चला जाता है, किसी के पैरों के नीचे आ जाता है तो भी चू नहीं करता, कुछ बोलता नहीं। तृणादपि सुनीचेन, जब तक हम अपने आप को तिनके से भी नीचा नहीं मानेंगे, तरोरपि सहिष्णुना, और तरु किसे बोलते हैं, वृक्ष को, वृक्ष जैसा सहिष्णु नहीं होंगे, सहिष्णु मतलब सहनशीलता वाला नहीं होंगे, तब तक भजन नहीं होगा। अमानी ना मान देन, अपने आप के मान की इच्छा नहीं रखता है, दूसरों को मान देता है, ये स्वभाव भक्ति का है। कीर्तनिया सदा हरि, तब वो कीर्तन सदा कर पाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु की सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमें गुरुदेव के माध्यम से सुनने को मिलती हैं। इसीलिए हमें हमेशा निरंतर एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए और निरंतर हरि जप करना चाहिए। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव
श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनकी हेतु की वांछा करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृ पूज्य बांधवीन प्रभु जी अन्य सभी वैष्णव वृंद को मेरा गीता के दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग क्योंकि मन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न चलते रहते हैं, हम भक्ति करते हैं लेकिन क्या होता है, करें ना करें, क्या होगा, सही होगा, जिस मार्ग में हम जा रहे हैं सही है गलत है, बट जाना ठीक है नहीं होगा, माला करनी ठीक है नहीं होगा, अरे हम कर तो रहे कुछ हो भी नहीं रहा, क्या होगा नहीं होगा, है ना। हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और भगवान पता नहीं मेरी सुन भी दे, कहीं ऐसा तो नहीं व्यर्थ जा रहा है सब कुछ, हम कर तो रहे, कहते हैं नहीं। षडक शरणागति हईते जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जब तक हमारी भगवान के प्रति क्या नहीं होगी शरणागति, तब तक हमारी क्या होगी, भगवान प्रार्थना नहीं सुनेंगे। अभी क्या है, हमारी शरणागति है नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे भगवान के प्रति हमारी शरणागति होगी और कैसे भगवान हमारे अनुकूल हो जाएंगे। हम अगर बोलेंगे भगवान हमारे अनुकूल हो गए और भगवान के प्रति हमारी शरणागति हो गई, तो भगवान को अगर हम बोलेंगे भगवान आओ तो भगवान आ जाएंगे, भगवान बैठो तो भगवान बैठ जाएंगे, हम बोले भगवान हमारे साथ भोजन करो तो भगवान वो भी करेंगे। लेकिन क्यों, कब करेंगे, जब हमारी भगवान के प्रति शरणागति होगी और हमारा भगवान से एक प्रेम में संबंध होगा। तो ये शरणागति होगी कैसे, तो बताइए 6 प्रकार से शरणागति होती है। तो अभी हम कुछ लोग सुन भी रहते हैं हमारी शाम को क्लास में, तो बहुत सारे लोग नहीं सुन पाते, तो मैं थोड़ा सा उसका बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बताया गया कि पहली शरणागति क्या है, तो सबसे पहले कौन सी है, अनुकूल से संकल्प, है ना। सबसे पहले क्या करना है, संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है कि हम अनुकूल रहेंगे। अभी अनुकूल होता क्या है, ये अनुकूल होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बस चलती है, या तो लिखा रहता है एसी बस, या हिंदी में लिखते हैं उसे वातानुकूलित बस, आप लोगों ने देखा होगा। तो वातानुकूलित बस होता क्या है, आप देखोगे अभी सर्दी है तो उस बस के अंदर जाओगे तो हीटर चल रहा होगा, और गर्मी में भीष्म गर्मी में उस बस में जाओगे तो एसी चल रहा होगा। वो क्या होगी, आपके अनुकूल हो जाएगी, आपको बड़ा आनंद आएगा, अरे वाह। तो ये क्या है, अनुकूल हो गया। तो उसी प्रकार हमें क्या होना है, भगवान के अनुकूल होना है। भगवान के अनुकूल होना कैसे है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान के हमें अनुकूल होना है ना। किस प्रकार, जिस प्रकार एक माता पिता उनकी संतान होती है, तो संतान क्या है कि कोई कोई माता पिता के अनुकूल होती है, कोई कोई प्रतिकूल होती है। तो कैसे अनुकूल है कैसे प्रतिकूल है, तो बताया गया कि कई प्रकार की संतानें होती हैं। एक संतान ऐसी होती है जो उत्तम संतान होती है। वो कैसी होती है कि माता पिता को बोलना भी नहीं पड़ता और सारे कार्य हो जाते हैं। माता पिता, बच्चे ने देखा मेरे माता पिता की दवाई खत्म है, फटाफट गया मेडिकल स्टोर से दवाई ले आया। घर में देखा बिजली का बिल आ गया, फटाफट गया बिजली का बिल जमा करा के आ गया। घर में देखा राशन खत्म है, फटाफट गया राशन लेके आ गया। सिलेंडर खत्म होने वाला, ये क्या है, उत्तम। उसी प्रकार उत्तम भक्त भी ऐसे होते हैं, वो गुरुदेव के जो मनों की बात पहले जान लेता है कि गुरुदेव को क्या चाहिए, या हमारे बच्चे को पता होता है माता पिता को क्या चाहिए, तो उससे पूर्व भी वो जान के वो सेवा कर लेता है, ये होते हैं उत्तम। उसके बाद होता है मध्यम। मध्यम का क्या है कि घर में कूड़ा पड़ा है तो नहीं अभी कुछ नहीं, क्यों, जब तक मम्मी नहीं बोलेगी, मम्मी बोले बेटा थोड़ा झाड़ू लगा दे, या बेटी थोड़ा झाड़ू लगा दे, तो लगाएगी। वैसे नहीं लगाएगी, कब लगाएगी, बोलने पे। उसको बोलेंगे बेटा जब बाहर से सामान लिया, घर में राशन खत्म है, या घर में आटा दाल चावल नहीं है, पता है उसे, लेकिन कब जाएगा, बोलने के बाद जाएगा। ये कौन से है, मध्यम है। एक होता है अधम, वो कैसे है, उनको बोलेंगे बेटा पानी लिया, ला रहा हूं, बेटा पानी लिया, हाँ ला रहा हूं, रुक जाओ 2 मिनट तो रुको, लाता हूं, इतनी क्या जल्दी है, तो कहें ठीक है बेटा पानी लिया, ये लो, लेके भी नहीं बैठ सकते हैं। जब रोज बैठते तुम्हें पता है पानी चाहिए होता है, खाना खाते समय पानी लेके बैठो, कर तो दिया लेकिन कैसे, सुना भी दिया, तो ये क्या है, अधम, बिल्कुल अधम। एक होता है निकृष्ट, जिनको पता है कि पिता के मल के समान है, कि बेटा ऐसा कर दो तो सुन ही नहीं रहा, करने तो दूर की बात। तो ये क्या है, ये माता पिता के अनुकूल है नहीं। तो ये स्थिति हमारी है, अभी हम क्या है, भगवान के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम क्या है, इस जगत में पड़े हुए, यही कारण है। तो माता के जो अनुकूल होगा ना, देखो माता पिता के जब संतान होती है, तो जब उसकी माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर किसका अधिकार होता है, पुत्र का। सबको पता है, अगर पुत्र को बोलना पड़ता है माता पिता को बाद में कि पिताजी मेरी प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दो, बोलता है,
नहीं। माता पिता देखते हैं कि हमारा पुत्र है, ये हमारे अनुकूल चल रहा है, हमारे हिसाब से कार्य कर रहा है, सब कुछ हमारी बात मान रहा है, तो क्या करते हैं माता पिता, स्वतः ही उसको सारा अपनी संपत्ति उसको प्रदान कर देते हैं। बोलना पड़ता है बच्चे को कि पापा मैं केस कर दूंगा, मेरी जमीन जायदाद दो, नहीं ना, क्यों, अनुकूल है तो सब कुछ उसे मिल जाएगा। लेकिन प्रतिकूल अगर हो जाए बच्चा कि माता पिता बोल रहे बच्चे पढ़ ले, नहीं पढ़ रहा, ये को जॉब कर ले, नहीं कर रहा, घूम रहा है, फिर रहा है, बेटा ये खाना पीना, मांस मछली शराब पीना छोड़ दो, नहीं कर रहा, लड़की शादी की, लव मैरिज की, भाग गया, माता पिता कह रहे बेटा हमारी मर्जी से शादी कर ले, कह रहे नहीं कर रहा, माता पिता कह रहे अंतिम में हमें पूछ तो ले, हमको बूढ़े हो गए, हमारे पास कोई नहीं है, तेरा मैं नहीं आ रहा, तो ये माता पिता कहेंगे अच्छा बेटा फिर जा, सारी संपत्ति किसको दे दी, अनाथ आश्रम को, मठ को दान दे दी, ले तू जाओ। तो ये क्या है, प्रतिकूल। तो अगर माता पिता के अनुकूल बच्चा रहेगा तो स्वतः ही उसको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सारी संपत्ति उसको मिल जाएगी, स्वतः ही मिल जाएगी, सारी संपत्ति उसको मिल जाएगी। उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, भगवान के अनुकूल बनना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता भगवान के अनुकूल कैसे बनना पड़ेगा, तो शास्त्रों में बताया गया है, इस प्रकार की शास्त्रों में वाणी है, जो गुरुवर्ग हमें बताते हैं, वैष्णव जन हमें बताते हैं भगवान की वाणी, उसका हमें क्या करना है, पालन करना है। उसका पालन करने से क्या हो जाएगा, हम स्वतः ही भगवान के अनुकूल हो जाएंगे। कुछ ज्यादा प्रयास करना है नहीं, गुरुवर्ग जो बताते हैं जिस प्रकार भगवान के भजन करना है, साधन करना है, मठ में आना है, कथा सुननी है, कीर्तन करना है, अपना जप करो और क्या बिल्कुल क्या हो गया, भगवान के अनुकूल। तो भगवान की क्या हो जाएगी, स्वाभाविक रूप से कृपा हो जाएगी और हम भगवान की क्या मिलेगी, हमें संपत्ति। कुछ प्रयास करना पड़ेगा नहीं, यहाँ तक कि मुक्ति हो, भक्ति हो, भगवान का धाम भी हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाएगा। क्यों, वो क्या है, भगवान हमारे माता पिता है ना, और हम उनके क्या है, पुत्र हैं। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी भजन साधन करने से, भक्ति करने से ही स्वाभाविक रूप से हमें सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। ये क्या था, अनुकूल से संकल्प। तो हमें संकल्प करना है कि हम भगवान के अनुकूल रहेंगे। दूसरा क्या बताया था, प्रतिकूल से रजनम, प्रतिकूल को त्यागना है। शास्त्रों में 2 प्रकार की बातें बताई गई हैं, विधि और निषेध। विधि यानी हम पूछते ना कि आपने खीर बनाई, इसकी विधि कैसे, तो बताएंगे मैंने दूध गर्म किया, इसमें ड्राई फ्रूट डाले, चीनी डाली, इसमें XYZ से मैंने ये डाला, ये क्या है, विधि है ना। दूसरा क्या है, निषेध, मना, ये नहीं करना। तो विधि शास्त्रों में के हिसाब से क्या विधि है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका हमें पालन करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के, भक्तों के घर में आप जैसे लोग हो, बहुत सारे लोग हैं भजन साधन करते हैं, घर वाले उनके विरोधी हो जाते हैं कि नहीं भजन नहीं करना, क्या माला वाला करते रहते हो, सुबह उठ जाते हो, है सुबह मिलते चाय नहीं बनाते, सुबह उठ के माला में लग जाते हो, है और क्या कर रहे हो, कभी कभी तो घर में खाना नहीं बना रहे, एकादशी में क्या बना देते हो तुम। तो ये क्या है, इस संसार क्या है, ऐसे लोग को हमारे घर में मिलेंगे, ये बाहर नहीं मिलेंगे, ऐसे परिवार में मिलेंगे जो भक्ति साधन में हमें रोकेंगे। तो उनके लिए क्या बताया कि अंतरे निष्ठा और बाहर कर लोक व्यवहार में क्या कर रहे हैं, अंतर में निष्ठा रखनी है भगवान के प्रति, और बाहर थोड़ा बहुत लोक व्यवहार करना भी पड़ जाए तो करेंगे, लेकिन प्रतिकूल किसको वर्जित करना है, क्या प्रतिकूल, जो असंगति, जो कैसे कैसे लोग अभी संसार में, अरे तुम कहाँ जाते हो, मठ मंदिर में क्या है कर रखा हुआ है, हमारे साथ चलो पार्क में, मैं इतनी सारी बातें होती है, इतने मुझसे अच्छे जोक सुनाते हो, तुम्हें पता है उसकी बेटी का क्या हुआ, उसके घर में क्या होगा, तुम्हें पता है, तुम्हें पता ही नहीं, तुम पता नहीं कहाँ रह रहे हो, पड़ोस में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, आओ हमारे साथ चलो। होंगे हाँ यार सही कह रहे हो, बिल्कुल क्या है, मंदिर में गए, आरती सुनी, कथा सुनी, हमें पता ही नहीं चल रहा, जनरल नॉलेज ही नहीं बढ़ी हमारी, इस संसार में हो गया है। तो ऐसे लोगों का क्या करना है, हमें संग त्यागना है, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये भक्ति में बाधक है। शास्त्रों में बताया गया कि अगर एक कुसंगति व्यक्ति, जो असत्संग व्यक्ति है, जो क्या करेगा, जो आपको भक्ति मार्ग से हटा देगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऐसे व्यक्ति का संग करना या आग में जल के मर जाना। तो कह रहे आग में जल के मर जाओ, लेकिन ऐसे व्यक्ति का संग मत करो। क्यों, अगर आप आग में जल के मर गए तो क्या होगा, आपकी भजन भक्ति जहाँ पे समाप्ति वहां से दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसे व्यक्ति का संग किया तो आपने जो भी किया धराया सारा, कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बारह, सारा चौपट हो जाएगा। तो क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को हमें संग से बचना पड़ेगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, भक्ति, जो हमारे प्रतिकूल भक्ति उससे हम बच जाएंगे। तीसरा बताया, तीसरा क्या है, रक्षति इति विश्वास। ठीक है, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये विश्वास नहीं, ये विश्वास नहीं है कि भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी हमें
रक्षा करेंगे। अरे जब हम भक्ति के मार्ग में चले गए तो हमें किस प्रकार का भय, बिल्कुल भी भय नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी। प्रहलाद महाराज जी कितने कष्ट आए, पहाड़ से नीचे फेंक दिया है, काल कोठरी में डाल दिया, सर्पों की कोठरी में डाल दिया, हाथी के नीचे कुचलवा रहे, भालों की तलवार के नोक से प्रहार कर रहे हैं, आग में डाल रहे, क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी प्रकार से डरे नहीं। क्यों? किस पे विश्वास था? भगवान पे। भगवान ने रक्षा करने आए। किसी प्रकार का भी कष्ट हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? उनको भगवान पे पूर्ण विश्वास था। अभी हम जो पुरुष लोग हैं, आप सब लोग जाते होंगे नाई की दुकान में, नाई वाला क्या करता है, कपड़ा बांध देता है ना, हाथ हमारे बंद गए और निकालता है ब्लेड, निकालता है ब्लेड, और तब हम क्या करते हैं, निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? भय नहीं लगता हमें पता क्या करेगा, हमारी दाढ़ी बनाएगा, ज्यादा बाल बनाएगा। हमें इतना विश्वास है नहीं पे, उसके हाथ में छुरा है, ब्लेड है, जो एक सेकंड में हमारी गर्दन काट दे। लेकिन हमें क्या है, नाई पे विश्वास है, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं। नाई पे विश्वास रखता है कि क्या करेगा, हमारी दाढ़ी बनाएगा, ये हमारे बाल बनाएगा, और कुछ नहीं करेगा। हाथ बांध दिया उसने हमें और चेयर में बिठा दिया, लेकिन हम आंख बंद करके अपना गाने सुन रहे और वो क्या कर देता है, अपना काम कर देता है। लेकिन हमें क्या है, विश्वास है, उस पर विश्वास है। ट्रेन में बैठते हैं, आप जाते हैं नवद्वीप जाते हैं, मायापुर जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, रात को अपना खाया पिया कीर्तन में सो गए, निश्चिंत हो गए। क्यों? हमें पता है कि सुबह हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नवद्वीप पहुंच जाएंगे, मायापुर पहुंच जाएंगे, वृंदावन पहुंच जाएंगे। ड्राइवर पे विश्वास है कि पहुंचा देगा, लेकिन भैया क्या पता रास्ते में कुछ हो जाए। लेकिन हमें भय होता है नहीं, हमें भय नहीं होता। हवाई जहाज में बैठते सोचो इतना ऊंचा, गिर जाए तो पता भी ना चले, लेकिन हम बड़े आनंद से बैठते हैं, खिड़की से देख रहे, वहां देखो कितना ऊंचा है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन किसी प्रकार का भय नहीं। तो सारे लोग बैठे और कहा है ये हमें 2 घंटे में 1 घंटे में अपने स्थान में पहुंचा देगी। ये क्या है? ये विश्वास है। लेकिन ये देखो, हमें जगत पे तो विश्वास है, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं। जगत पे तो हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं है। एक छोटी सी कथा आती है, एक लड़की थी, वो प्लेन में जाती है और प्लेन पूरा भरा हुआ है, सभी लोग जा रहे हैं। अब पायलट ने अनाउंसमेंट कर दी कि प्लेन में थोड़ी खराबी आ गई है, सब क्या करो, अपनी कमर पेटी बांध लो, जो बेल्ट होती है सीट बेल्ट बांध दो। अब क्या हो सकता है, प्लेन कुछ भी हो सकता है। सारे लोग डर गए, सब लोग डर गए। कोई कह रहा है मैं तो अपने घर जा रहा था, पहली बार घर जा रहा था, कोई कह रहा है मैं तो रिश्तेदारी में जा रहा था, कोई कह रहा है मेरी बेटी की शादी थी, मेरे सारी जेवरात मेरे पास है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब डरे हुए क्या होगा क्या होगा। लेकिन एक बच्ची थी, वो मस्त हो गई, कुछ नहीं उसे फर्क पड़ रहा। वो लड़की को, छोटी सी बच्ची, समझदार, 10-12 साल की, गेम खेल रही फोन में, मस्त हो गई। अरे सब कह रहे भैया तुझे पता नहीं, तुझे सुना नहीं क्या बोल रहे हो कि प्लेन हो सकता है क्रैश हो जाए। कह सुन लिया मैंने, तुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं मुझे भी फर्क नहीं पड़ रहा। कह क्यों? कह रही कि मुझे ना विश्वास है कि प्लेन क्रैश नहीं होगा। कह रही तुझे कैसे विश्वास? कह रही जो इस प्लेन में पायलट है ना, वो मेरे पापा है, मेरे पापा प्लेन चला रहे हैं, मुझे इतना विश्वास है मेरे पापा ना मुझे मरने नहीं देंगे, उन्हें पता है मेरी बेटी बैठी प्लेन में, तो मैं निश्चिंत हूँ। क्यों? मेरे पापा प्लेन चला रहे हैं। क्या है? विश्वास। उसको विश्वास है, तो इसलिए वो क्या निर्भीक है। लेकिन हमें क्या है, भगवान पे विश्वास नहीं है। जरा सा कुछ हो गया, इधर उधर, आज यहाँ तो कर वहां, तो नहीं। रक्षति इति विश्वास है, भगवान पे, भगवान रक्षा करेंगे, इतना हमें क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए भगवान पे किसी प्रकार का। अच्छा देखो, अभी क्या है, एक छोटी सी कथा और बताता हूँ, मैंने बताई भी थी कि बहुत अच्छा उदाहरण जो भी जगत में चल रहा है। दीपावली का समय था, एक माता जी गई अपने प्रभु जी के पास कि सुनो हमारी शादी को इतने समय हो गए और आपने मुझे साड़ी नहीं दिलाई। अरे दिवाली का समय आया, आप मुझे साड़ी दिला दो बढ़िया सी, अभी चल रही है अनारकली वाली, देखो मेरी पड़ोसन भी पहन के घूम रही है, वो टीवी में वो भी पहन के आ रही है, तो मेरे पास ही नहीं, सबके पास है, मुझे दिलाओ। तो पति ने कहा भैया देखो कोरोना का समय चल रहा है, तुम्हें पता है मेरा बिजनेस तो ठप हो गया, होटल का बिजनेस था, किसी ने खाने पीने आए नहीं, मेरा बिजनेस तो ठप हो गया। अब मेरा भैया कैसे करूंगा तुम्हारी वो, एक काम करो तुम अभी कुछ दिन रुक जाओ, अभी मंदी चल रही है, लेकिन मैं कुछ समय बाद में बढ़िया नहीं 1 नहीं 2 साड़ी दिला दूंगा। पति ने कहा ठीक है, लेकिन उसकी आसक्ति तो गई नहीं। उसने देखा पड़ोसन रोज नई नई साड़ी पहन रही है, अब क्या करें। पता चला उसका पति का मेडिकल का काम है, अब कोरोना के समय मेडिकल का बहुत काम चला था, तो भैया वो गई उसके पति के पास गई कि सुनो मेरे पति से मैंने बोला था साड़ी दिला दो, तो उसने मुझे दिलाई नहीं, तो आप मुझे साड़ी दिला सकते हो। अब पड़ोसी ने कहा चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी दिला भी दे। तो क्या उस स्त्री ने सही किया? क्या किया?
पति की बेइज्जती करा दी, नहीं करा दी, है ना। पति की बेइज्जती करा दी, तो पति को कुछ समझा ही नहीं, है ना, इंसल्ट करा दी। उसी प्रकार हमारी स्थिति है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे, भगवान को देंगे चलो आज चादर और आज फादर। चादर फादर समझते हो, आज चलो दरगाह पे। अरे किसी तुम्हें नहीं पता, वहां पे देखो भाई बाबा है, बड़ों के भाई को मजार है, चद्दर चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा चलो माता मंदिर को, चलो चद्दर चलेंगे, तो कहाँ चले गए? अरे तुम्हें नहीं पता, वो चर्च खुला है, वहाँ कैंडल जलाने से गॉड क्या करते हैं, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, चलो वहाँ। अब कहाँ चले गए? वहाँ। तो आज चादर के पास, आज फादर के पास हो गया क्या? ये क्या हुई? ये होता है व्यभिचारिणी भक्ति। इससे क्या बोलेंगे? व्यभिचारिणी भक्ति। आज यहाँ तो आज वहाँ, तो हमारा क्या है? भगवान पे विश्वास ही नहीं है। आज हम इसको मान रहे, कल उसको मान रहे, तो नहीं। रक्षति इति विश्वास, भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किस प्रकार? एक बार एक नाव में एक नई दंपति, नया विवाह हुआ था, नाव में घूमने निकले और क्या हुआ? तूफान आ गया समुद्र में, बड़ा तूफान आ गया समुद्र में। सभी लोग, दोनों पति पत्नी डर गए, लेकिन पति जो था वो भक्त था, वो भगवान को ऊपर देख के भागवत का नाम कर रहा है। क्या बोल रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसको बहन नहीं है, लेकिन पति नहीं है ना, थर खड़ा नहीं है कि भैया अभी तो हमारी शादी हुई है, 4 दिन नहीं हुए शादी को, अभी तो मैंने गृहस्थी जीवन भी नहीं जिया, और ये इतना बड़ा तूफान आ गया, मेरा क्या होगा, है ना, मेरा क्या होगा? तो भय में हो गई, डर रही है, अब क्या करूं मैं? तो पति से बोल रही है, अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा? पति मुस्कुरा रहा है, पति को डर नहीं लग रहा। पत्नी कह रही तुम्हें डर नहीं लग रहा, इतना बड़ा तूफान आ रहा है? पति ने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन पत्नी को तो डर लग रहा है। अब कुछ समय पश्चात तूफान थम गया और नाव आ गई साइड में। अब पत्नी पूछ रही है कि तुम ये बताओ, इतना भयंकर तूफान आया था, मुझे तो डर लग रहा था, आज गए, लेकिन तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। तो पति ने क्या किया? अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाला और पत्नी की गर्दन पर रख दिया। बोला तुझे भय लग रहा है? पत्नी हंसने लगी, कह रही है जी कैसी बात करते हो, मुझे आपसे कैसे किस प्रकार का भय? आप तो मेरे पति हो। तो पति कह रहा, हाँ, कह रहा तुझे भय नहीं लग रहा ना? क्यों? तुझे विश्वास है कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक उसी प्रकार मुझे भगवान पे विश्वास है, क्योंकि मैं क्या हूँ? भगवान के शरणागत हूँ, तो भगवान मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार की हमारी क्या होगी? भगवान के प्रति शरणागति होगी। ठीक है, तो क्या था? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षति इति विश्वासम, गोत्रत्य वर्णम। अभी 3 और है, ये अभी समय हो गया, 2-3 मिनट और, 3 हम कल सुनेंगे। ठीक है, कल लोग समय पे आओगे तो हम 3 सुनाएंगे। ठीक है, वंशा करते वृंदावन। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य देव प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद स्तोत्र शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री गुरु महाराज की श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनसे आयुर्वेद की कृपा वाचा करता हूँ। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तवृंद, समस्त श्रद्धालुवृंद, समस्त वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोगों का जो है ना बड़ा ही सौभाग्य है। क्यों? गुरु महाराज जी के अनुगत्य में कथा कीर्तन का इतना सुंदर क्या हो रहा है? आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो गुरु महाराज जी का आदेश है, गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि कुछ बोलो। वैसे तो कुछ योग्यता नहीं है, ठीक है, पर फिर भी गुरु महाराज जी ने आदेश दिया, फिर भी कुछ ना कुछ बोलने की चेष्टा करूंगा। अगर कुछ भूल त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करें। तो प्रश्न आता है कि मूर्ख और बुद्धिमान कौन है? ठीक है, प्रश्न है मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है। अगर हम इस बात, ये जो प्रश्न है, अगर हम किसी संसारी व्यक्ति से पूछे जो भगवान का भक्त नहीं है, तो उसका
उसका इस प्रश्न का क्या क्या हो देगा उत्तर पता है? वो बोलेगा कि मूर्ख कौन है? मूर्ख है जो बिना किसी कारण के पत्थर उठाया, सिर में मार दिया, बिना किसी कारण के कुछ भी कर दिया, उसे क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। और समझदार समझदार व्यक्ति कौन है? इसे खाना, घुमाना, बैठना इत्यादि इस प्रकार के संसार के जो नियम है उसे सब कुछ आते हैं, वो क्या है? समझदार है। परंतु अगर हम लोग अगर शास्त्र के अनुसार देखेंगे कि शास्त्र के अनुसार मूर्ख और समझदार कौन है, तो इसका जो उत्तर है वो क्या है पता है? एक बार दशरथ महाराज की सभा में याज्ञवल्क्य ऋषि से एक जो महिषी थी अर्थात एक स्त्री उन्होंने ये प्रश्न किया कि वास्तविक में मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक बात बोली कि मेरी समझ से, मेरे अनुसार, क्योंकि वे कौन है? कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे अनुसार इस धरती पे सबसे बड़ा अगर कोई मूर्ख है तो वो कौन है? जिसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ परंतु वो भगवान का भजन नहीं कर रहा। और सबसे बड़ा समझदार वह व्यक्ति कौन है? जे वजह से ही बड़ा चतुर, जो भगवान का भजन कर रहा है वही वास्तविक में कौन है? वही वास्तविक में सबसे बड़ा चतुर है, वही समझदार है। ठीक है, अब ये तो हुआ समझदार कि समझदार कौन हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया उदाहरण शास्त्र के अनुसार कि समझदार कौन है। एक और आता है उदाहरण, कौन सा? कृष्ण वर्णम, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसः। इसमें बोला कि सुमेधस कौन है अर्थात बुद्धिमान कौन है? जो क्या करता है? यजंती, यजन करता है किसका? जो भगवान का भजन करता है, वास्तव में कौन है? वही बुद्धिमान है। और सब क्या है? मूर्ख है। क्योंकि अगर आप लोग हरि भक्ति विलास में देखोगे तो हरि भक्ति विलास में क्या लिखा है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशु नारायण धर्मो हितेश अधिक विशेषो धर्मो हीना पशु नारायण। कि जो खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, संसार इत्यादि अपना वंश को बढ़ाना, अपनी रक्षा करना, ये तो कुत्ते जानवर बिल्ली स्वर इत्यादि ये सब भी करते हैं। पर अगर हम भी अगर इसी काम को करें तो क्या वास्तविक में हमारे जीवन की सार्थकता है? हम लोगों ने 1 लाख रुपए का आईफोन लिया परंतु यूज क्या कर रहे हैं? टॉर्च और अलार्म के रूप में। तो क्या उस 1 लाख रुपए हमारा इन्वेस्ट करने का कुछ फायदा हुआ? बोलो। क्योंकि टॉर्च तो आप 60-70 रुपए की वैसे भी खरीद सकते हो। तो उसी प्रकार भगवान ने अगर हमें ये जीवन दिया है, इसकी सार्थकता क्या है? धर्मो ही केशा अधिको विशेषो। हम इस जीवन में धर्म का याजन कर सकते हैं, हम धर्म का अवलंबन कर सकते हैं। अगर गाय भैंस बिल्ली अगर चाहे कि हम जो है ऊपर जो हरिकथा हो रही है हरिकथा में बैठ जाए तो कैसा संभव है? नीचे की कितनी सारी गायें, अगर उनकी इच्छा, चलो भाई आज जो है थोड़ा बोर हो गए, ये जो नीचे वाले डंडे मारते हैं तो ऊपर चल के थोड़ा जो ऊपर हो रहा है निताई बोल हरी बोल, चलो थोड़ा नाच लेते हैं, है संभव? है नहीं ना संभव। उसी प्रकार हम लोग धर्म कर सकते हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर विवेक है। और देखो कितनी, देखो एक अगर हम लोग अगर संसार में टीवी भी खरीदते हैं ना, अगर हम एक संसार में टीवी फोन कुछ भी खरीदते हैं तो उसके साथ कंपनी एक हमें क्या देती है? मैनुअल गाइड देती है, हाउ टू यूज, कैसे से यूज करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इसके फंक्शन काम करेंगे, कैसे इसका आपको व्यवहार करना है। परंतु अगर आप उस मैनुअल को फेंक दो एक साइड और अपनी इच्छा के अनुसार जो इच्छा ही ऐसे काम करे तो क्या होगा? वो टीवी भी खराब हो जाएगा और आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा, है ना? तो उसी प्रकार हम लोगों का जो मैनुअल है वो क्या है? हम लोगों का मैनुअल क्या है? शास्त्र। देखो आजकल क्या संसार में सब दुखी है, कोई मानो ना मानो, इनडायरेक्ट रूप से बोलो या कैसे भी बोलो, हम लोग सभी दुखी है। ठीक है, वो बोलते हैं ना गुरु महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल हरि का दास। केवल सुखी तो भगवान का दास है। तो देखो अगर हम बोलते हैं हम हिंदू है, ठीक है हिंदू है, परंतु अगर मैं किसी से पूछूं कि गीता के अंदर कितने श्लोक है तो श्लोक का अर्थ तो छोड़ो, श्लोक का कोई याद तो छोड़ो, किसी को ये भी नहीं पता कि श्लोक कितने हैं उसके अंदर। ठीक है, अब देखो गीता की जो गीता है उसके अंदर एक श्लोक आता है, यह शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते कामचारता न सुखम न सिद्धि न पराम गति। उसमें बोल रहा है अगर किसी व्यक्ति को सुख चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? है क्या करना पड़ेगा पता है? या शास्त्र विधि उत्सर्जे, उसे इस शास्त्र की विधि का पालन करना पड़ेगा।
अगर इस शास्त्र की विधि का पालन करेगा तो क्या होगा, सुखी होगा, वरना भैया दुख के मुंह ही मुंह देखेगा और उसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भी क्या है, यहाँ दुखी जब उसका अपना देह को त्याग करेगा तो जिस लोक में जाएगा वहां भी दुखी, और उसके बाद में उसके जीवन में कोई किसी प्रकार कोई सिद्धि नहीं है, कुछ नहीं बन सकता, वो बेकार ही बेकार है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार बताते हैं, देखो तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बात बोली है। क्या 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 बोला कि मैं ये बात मान सकता हूँ कि सूर्य जो है दक्षिण में हो जाए, फूल आकाश में खिल जाए, रेत को अगर कोई घिसे तो क्या होगा, तेल निकल जाए, मिट्टी को यदि कोई मते तो क्या हो, तेल निकल जाए, इत्यादि बड़ी सुंदर सुंदर बात बोली। परंतु अगर कोई भगवान का भजन नहीं कर रहा, ठीक है, सारी असंभव बात बोलती जो नहीं होता। क्या सूरज दक्षिण दिशा में उदित होते हैं, क्या आकाश में फूल गिरते हैं? तो ये बोलने में सब कुछ मान लूंगा कि एक बांझ थी जिसे डॉक्टर ने बोला है बांझ है, उसके बच्चा हो, उसने किसी की हत्या कर दी, मैं सब मान लूंगा, खरगोश के सींग निकल गए। परंतु कोई व्यक्ति मुझे आगे ये बोल रहा है कि मैं भगवान का भजन नहीं कर रहा हूँ, मेरे जीवन में खुशी हूँ, मेरे जीवन बड़ा आनंदमय है, बोला भैया ये मैं बात मानने को तैयार नहीं। और तुलसीदास जी कौन है, कोई साधारण व्यक्ति है? तुलसीदास जी प्रमाणिक संत है। ठीक है, उन्हें जो प्रमाणिक है किसने किया, साक्षात शिव जी ने उन्हें क्या किया, साक्षात उन्हें प्रमाणित किया कि ये कौन है, भगवान के अंतरंग पार्षद है, भगवान के भक्त है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम लोगों को अपना जीवन क्या करना है, खुशमय करना है, अपना कल्याण चाहिए, तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, शास्त्र की विधि का पालन ही करना पड़ेगा। शास्त्र के अंदर दो चीजें देखो, जैसे संजय प्रभु ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। देखो डॉक्टर, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलता है, आपको दवाई खानी है, दवाई क्या है, दवाई है आपके अनुकूल, और फिर वो बोलेगा भाई आपको बुखार है, आपको छाछ नहीं खानी, छाछ नहीं पीनी है, दही नहीं खानी, अचार नहीं खाना, चावल नहीं खाने। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिकूल। इसी प्रकार शास्त्रों में केवल दो ही चीजें है, विधि और निषेध। विधि क्या है, भगवान को कभी भी मत भूलो और भगवान का कभी भी विस्मरण मत करो। ये क्या है, ये है निषेध कि भगवान को कभी भी मत भूलो। क्योंकि देखो हमारे ये जो शरीर है ना, अब आप देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल को देता हूँ उदाहरण। जैसे जैसे हमें इस शरीर की, हमारा जो शरीर है क्या है, पंचभौतिक शरीर उससे बना है, मिट्टी, जलवायु, आकाश इत्यादि। जैसे जैसे हम लोग क्या हो रहे हैं, आजकल हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, उसी प्रकार क्या हो रहे हैं, हमारे शरीर में रोग हो रहे हैं। कहाँ तो हमें भैया प्रकृति की जो फ्रेश एयर है वो लेनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहे हैं, रोग हो रहे हैं। ठीक है, पानी पीना चाहिए हमें घड़े का नेचुरल, वैसा इत्यादि कुएं इत्यादि का, और हम पी किस चीज कर रहे हैं, फ्रिज का, आरओ का, तो उसके कारण क्या शरीर के अंदर रोग हो रहे हैं। जैसे जैसे हम इस शरीर को प्रकृति से दूर कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा जो शरीर रोगी होता जा रहा है। आजकल मेडिकल साइंस बोल रहा है, हमने क्या किया है, तरक्की की है। उन्होंने तरक्की के नाम पे कुछ नहीं किया, लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों के जेब से पैसा कैसे निकालना, केवल उन्होंने यही सिखाया, और यही जो है सिखा रहे, बस एक साइन मार दिया, मैंने तो ठग लिया, तू भी ठग लिया। ठीक है ना, बस ये साइन मारते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे जैसे हम लोग भगवान से दूर होते होते जा रहे हैं, ऐसे हम क्या है, दूर है। क्योंकि भगवान ने गीता में बोला, पिता हम अस्य जगत माता ध्याता, कि मैं ही कौन हूँ, मैं इस जगत का माता हूँ, पिता हूँ, ध्याता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अगर कोई, एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा है, उसे कितनी भी धन संपत्ति दे दो, अगर वो माता पिता से दूर रहे, क्या वो आनंदित रहेगा, खुश रहेगा? वास्तविक हमारे आत्मा के माता पिता कौन है, भगवान है। उसी प्रकार बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हानि। अगर हम जितना दूर, हम क्या है, मंगल से दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, दुखी दुख होगा ना भाई। आग के जितना पास जाएंगे तो क्या होगा, ताप आएगा, आग से दूर जाएंगे तो क्या होगा भाई, जो ताप है हमें नहीं लगेगा। उसी प्रकार जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, ऐसे से क्या हो रहा है, हमारे जीवन में दुख, संकट, कष्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छे को आता है छोटा सा उदाहरण, जैसे एक माँ होती है ना, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब तक वो छोटा रहता है तो माँ क्या करती है, उसको सब चीज़ को संभालती है, उसको खिलाना, उसको लेटरिन इत्यादि साफ करना, सब कुछ मेंटेन करती है। जैसे ही बच्चा क्या बोलता है कि माँ अब मैं बड़ा हो गया, अब मुझे मेरा कुछ भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना आप संभालूंगा। तो माँ क्या बोलती है, ठीक है भाई, तो साइड हो, तो अपना बैग लगा, अपनी प्लेट लगा, अपना खा और अपना उसको अपने स्कूल में जा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम भगवान के शरणागत रहते हैं ना, कि भगवान आप ही हमारे सब कुछ हो, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे ऊपर दुख संकट कुछ भी आने नहीं देंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर इस जीवन की सार्थकता है तो वो किस चीज में है, वो भगवान के हरि भजन में है। उसी
प्रकार बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम में निर्दय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम फलवम सुफलम गुरुकर्ण धारा मयानुकूल नवस्कृतम कुमान भवाब्दी न आत्मा ना तरेसा आत्मा। बोल रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है क्या है, अत्यंत सुदुर्लभ है, ऐसे नहीं मिलता। जैसे एक मैंने गाना सुना था, बोलते हैं 84 लाख योनि के वो 84 क्या आता है वो 84 जन्म के बाद न मिटता मौत का खटका। कुछ ऐसे आता है कि ऐसा नहीं है कि भाई 84 लाख जन्म हुए उसके बाद हम लोगों को उद्धार हो जाएगा, नहीं, ऐसे ही घूमना पड़ेगा। जब तक हरि भजन नहीं करोगे तब तक ऐसे ही घूमना पड़ेगा। उसी प्रकार बता रहे हैं, अगर किसी को ये मनुष्य जीवन मिला, किसी को मनुष्य जीवन मिला तो फिर क्या कर रहा है, अगर वो हरि भजन नहीं कर रहा, गुरुकरण नहीं कर रहा, भगवान का भजन नहीं कर रहा, तो क्या है वो वास्तविक में उसने अपना जीवन क्या कर दिया। हम लोग बोलते हैं ना आत्महत्या, फांसी लगा ली, वास्तविक में ये आत्महत्या नहीं, उसने क्या किया, शरीर का हनन किया। परंतु शास्त्र के अनुसार आत्महत्या क्या है, शास्त्र के अनुसार आत्महत्या जिसने भगवान का दिया हुए बहुमूल्य शरीर को पाते हुए भगवान का भजन नहीं कर रहा, वही क्या है, वास्तव में आत्मघाती है, उसका जीवन धिक्कार है। शास्त्र में उसकी बड़ी निंदा की गई कि वो तो धरती के ऊपर भारी है, वो तो 2 पैर का पशु है, उसके हाथ में कितने सुंदर सुंदर क्या है, चाहे उसकी जाति हो फूल हो कितना श्रेष्ठ हो, परंतु भगवान का भक्त नहीं है तो उसके जीवन को क्या है भैया, धिक्कार है, 2 पैर का पशु है। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता। वांछा के पास बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले एकादशी तिथि की। हाँ देखो, आज एकादशी व्रत है। अभी मैं जगन्नाथपुरी से आ रहा हूँ। आप जब जगन्नाथपुरी जाओगे, जगन्नाथ मंदिर को पीछे एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर पंडित लोग कहते हैं ठाकुर तो यहाँ एकादशी को उल्टा करके रखा है, मतलब जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत की कोई जरूरत नहीं, खूब अन्न भोजन करो हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, हम कहते हैं ना महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यंग बतांग राजन विश्वास नहीं बजाए। इसका मतलब है जिसका पुण्य कम है वो 4 वस्तु का प्रति उसका विश्वास नहीं होता है। बोले किसको, बोले एक तो नंबर भगवान का जो प्रसाद है, वो बोलेगा भगवान का प्रसाद को साधारण रोटी चावल मानेगा, बोले नहीं। जब भगवान को कोई चीज अर्पण हो जाता है वो क्या रह जाता है, तो प्रसाद हो जाता है, फिर महाप्रसाद हो जाता है। अगर भगवान का प्रसाद को सेवन करो फिर सकल प्रपंच जय, तुम ये संसार को पार करके भगवान तक पहुंच सकते हो। इसलिए नारद जी केवल जगन्नाथ जी को प्रसाद को पाने के लिए ठाकुर जी को माँ लक्ष्मी की कितने 1000 साल चरण सेवा की उन्होंने। थोड़ी सी जगन्नाथ जी को प्रसाद मिले, जब उनको जगन्नाथ जी को थोड़ी सी प्रसाद मिला, उन्होंने नाचते 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 कैलाश में पहुंचे। शंकर जी ने देखा क्या बात, आज नारद इतना खुश क्यों हो रहे। बोले नारद जी क्या बात है, इतना प्रसन्न क्यों। बोले श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला। बोले नियम है प्रसाद बांट कर खानी चाहिए, तब वैकुंठ जाते हैं। बोला अरे मेरे को थोड़ी सी मिला। बोले जो कुछ मिला नियम है प्रसाद बांट कर खाओ तो वैकुंठ जाओगे। बोले अरे कितने 1000 सालों के बाद में थोड़ी सी मिला। बोले देखो ना थोड़ी सी लगा होगा, सचमुच से एक किणिका प्रसाद था उसके हाथ में। बोले इतना ही बहुत है। तो उन्होंने एक किणिका प्रसाद पाए तो शंकर तो तांडव नृत्य शुरू कर दिया। भैया पार्वती बोली आज शंकर जी आज इतना खुश क्यों हो रहे, ये नारद शंकर जी खुश क्यों हो रहे। बोले क्या बात है। बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला। बोले मैं अर्धा गिनी हूँ, नियम है पति को जो मिले आधा हिस्सा उसकी पत्नी की होती है, हाँ पत्नी की होती है। मेरे लिए कुछ रखा कि नहीं।
बोला अरे एक किड़का मिला था, बोले जो कुछ मिला था मेरे लिए आधा दी। इतने में पार्वती तो बड़ी क्रोध करके बोली कि नारद भी बड़े स्वार्थी, अकेला खा लिया, शंकर भी अभी स्वार्थी बने, वो भी पूरा खा लिया, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ये कैलाश छोड़ करके जगन्नाथ का मंदिर में जाऊंगी और वहीं पर बैठी रहूंगी। माँ क्या करती है, सबको खिला करके ही खाती है। कहते मैं जगन्नाथ जी का जो प्रसाद पहले मुझको मिलेगा और विश्व ब्रह्मांड को मैं प्रसाद मिलाऊंगी। लक्ष्मी पार्वती ने क्या छोड़ दी, उन्होंने कैलाश छोड़ करके जगन्नाथ मंदिर में बैठे। जगन्नाथ मंदिर को पीछे वहां नियम है, जगन्नाथ जी का प्रसाद आएगा तो वो पा करके सबको बांटेगी, सबको बांट करके फिर वो खाती है। इसलिए कहते जो महाप्रसाद है और गोविंद जो भगवान और उनका जो नाम और जो वैष्णव है वो चार वस्तु का प्रतीक, जिनका कम पुण्य है उनको विश्वास नहीं होगा। विश्वास इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद मिलता था पाते ही वे प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, उसी समय में महाप्रभु ग्रहण करते थे। एक समय पंडितों ने देखा अगर महाप्रभु अगर नहीं पाएंगे एकादशी का दिन प्रसाद, फिर वहां के महाप्रभु का भक्त लोग भी नहीं पाएंगे, फिर हमारे वहां जो प्रसाद इतना जो जगन्नाथ जी को भोग लगता है फिर क्या होगा। एक दिन एकादशी थी, चैतन्य महाप्रभु एकादशी का दिन रात भर नहीं सोते थे, सब भक्तों को लेकर के रात भर कीर्तन करते थे, रात भर वो कीर्तन करते थे। जब कीर्तन कर रहे थे इतने में वो पंडित लोगों ने देखा अगर महाप्रभु प्रसाद ग्रहण कर लिया फिर तो उनका भक्त लोग भी ग्रहण करेंगे, फिर हमारा प्रसाद बढ़िया बिकेगा। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके महाप्रभु को पास में प्रसाद लेकर के आए, क्योंकि महाप्रभु प्रसाद आते ही उसी समय में उनको सम्मान करते थे, लोग प्रसाद को ग्रहण करते थे। लेकिन महाप्रभु प्रसाद आते ही उनको प्रणाम किया। ऐसे नहीं केवल भोजन करने से ही, भोजन करने से ही उनको सम्मान होता है, उनको प्रणाम करने पर भी सम्मान होता है। उनको स्तुति स्तव की और उन्होंने बीच में रख दिया, रात भर महाप्रभु नृत्य कीर्तन की और सवेरे होने पर जैसे द्वादशी का दिन हम टाइम में व्रत को खोलते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद से उन्होंने व्रत को खोले। इसलिए स्वयं भगवान उन्होंने भी शिक्षा दिया एकादशी दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपना माँ को भी बोला माँ मेरे को एक चीज दोगी, मैंने कोई चीज तेरे से मांगा नहीं। बोले बोलो बेटा क्या चाहते हो। बोले एकादशी के दिन माँ अन्न नहीं भोजन करना। बोले ठीक है बेटा आज से मैं एकादशी व्रत रखी। और स्वयं यशोदा देवी, कृष्ण की माँ यशोदा है ना, वो यशोदा ही सच्ची माँ बन करके आई, इसलिए उनको माँ स्वयं एकादशी व्रत करती थी। एक छोटी सी कहानी सुन लो। एकादशी का दिन नियम है अन्न भोजन करनी नहीं चाहिए और अन्न देना भी नहीं चाहिए। भोजन भी जितना पाप, देना भी उतना पाप है। एक समय ठाकुर जी स्वयं उनके एक भक्त था, एक नाथ। ये भक्तों को स्वयं भगवान परीक्षा करने के लिए एक दिन स्वयं नारायण एक ब्राह्मण वेश धारण किया और डंडे लेकर के एकदम वृद्ध ब्राह्मण बन करके डंडे को हिलाते हुए और ये भक्तों घर में पहुंच गए। ठीक एकादशी का दिन, बोले 3 दिन से मैंने प्रसाद भोजन नहीं किया, प्रसाद नहीं पाए, आज मेरे को भोजन करवाओ। बोला आज एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत का दिन हम खाते नहीं भी और देते भी नहीं, खाना भी जितना पाप, देना भी उतना पाप, हम एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करते हैं। ठीक है आए हो, बोले 3 दिन से भूखा हूँ। बोले आए हो फलाहार कर लो। बोले नहीं मेरे को बीमारी है, फलाहार से भी मेरे को बीमारी है, फलाहार से बीमारी। बोले दूध पी लो, है दूध। बोले डॉक्टर ने मना कर दिया, दूध पियोगे तो मर जाओगे, खांसी होता है। बोले दही ले लो। बोले दोनों नाक से दही ऑलरेडी बह रहा है। इसलिए बोले फिर खाओगे क्या, तो खाओगे क्या। बोले कढ़ी चावल नहीं तो राजमा चावल बनवाओ, शाही पनीर बनवाओ, चावल रोटी दो, अन्न भोजन करना चाहता हूँ और कोई चीज नहीं। वो स्वयं ठाकुर जी थे। बोले भैया एकादशी का दिन अन्न भोजन करते नहीं, हम किसको देते भी नहीं। बोले अगर नहीं दोगे ना तो यहीं पर प्राण त्याग कर दूंगा। बोले अच्छी बात, एकादशी का दिन मरोगे तो सीधा वैकुंठ जाओगे, अच्छी बात है, मर जाओगे तो सीधा वैकुंठ गति होगी।
उन्होंने ठाकुर जी परीक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, धड़ान करके वहीं पर ठाकुर जी गिर गए, वृद्ध ब्राह्मण लेकर के एकदम शरीर त्याग कर दिए। और जितने वहां पर अड़ोसी पड़ोसी व्यक्ति थे, बोले तुम संत बनते हो, एक वृद्ध ब्राह्मण को तुमने ब्रह्म हत्या की पाप लगा, सीधा नरक तो जाओगे। हैं, ब्रह्म हत्या की 3 दिन से भजन नहीं किया हुआ था, तुमने उसको भजन नहीं दिया, सीधा नरक जाओगे, तुम्हारी गति नरक होगी। इसने बोले भैया मेरे से ब्रह्म हत्या पाप लग गई, फिर तो मैं एक काम करता हूँ, इसको साथ में ही अपना शरीर को भी मैं आहुति कर देता हूँ। बोले अपना चिता लगाओ, चिता लगा करके इनको मैं गोद में लेकर के बैठूंगा और आंच लगा दो, अग्नि उसमें लकड़ी में अग्नि लगा दो, बस मेरे ब्रह्म हत्या पाप भी नष्ट हो जाएगा, इनका प्राण त्याग करूंगा। इतने में पत्नी ने बोली जब मैं आप ही नहीं रहोगे तब फिर हम रह कर क्या करेंगे, मैं भी आपको साथ साथ में ये प्राण को मैं भी त्याग कर दूंगी। उनको जो बच्चे बोले जब आप ही नहीं रहोगे पिता माता, फिर हम बच्चे रह कर क्या करेंगे, हम भी स्वयं सबके सब हैं प्राण त्याग करेंगे। बोले पहले तो जो घर आदत होता था, हैं भूस का होता था, घर होता था, लकड़ी से भूस से बनता था। बोले जब हम सभी मर जाएंगे फिर घर रख कर क्या होगा, पूरे में आग लगा दो, घर में लेकर घर में आग लगा दो, फिर लकड़ी की जरूरत नहीं, घर में ही स्वाह हो जाएंगे। इतने में सबके सब पूरा परिवार बैठ गए और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण को ठाकुर को लेकर के गोद में नाथ बैठ गए। जब बैठ गए जो अग्नि लगाया घर में, अग्नि लगाते ही इतने में अग्नि जब धीरे 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 इनके शरीर को स्पर्श किया, स्पर्श करते भगवान भक्तवत्सल है, भगवान को परीक्षा कर रहे थे ठाकुर जी और परीक्षा कर रहे थे। इतने में शरीर में थोड़ी सी आंच लगते ही ठाकुर जी वहां पर स्वयं प्रकट हो गए, भगवान स्वयं प्रकट हो गए ठाकुर जी। और प्रकट होकर के और जितने उनको एक नाथ उनको पत्नी को बच्चे को खींच खींच कर बाहर निकाले और निकाल कर ठाकुर जी वहीं पर अंतर्ध्यान, और घर में जो आग लगी थी ना वो खत्म हो गई, आग खत्म हो गई। सब लोग आगे आए थे देखने के लिए ये पूरा परिवार कैसे शरीर को त्याग दे रहे। बोले भैया वो ब्राह्मण गया कहाँ पर, वो ब्राह्मण गया कहाँ पर जो मरा था। बोले भैया वो ब्राह्मण नहीं थे, वो स्वयं श्री ठाकुर जी थे, वो परीक्षा करने के लिए आए थे इनकी एकादशी व्रत में कितने निष्ठा है उसको इन्होंने परीक्षा करने के लिए आए थे। इसलिए आज एकादशी व्रत है। एकादशी का मतलब होता है एकादश इंद्रियों को द्वारा क्या करनी चाहिए, रोज रोज हम जितने हरिनाम करते हैं आज का दिन थोड़ी सी ज्यादा हरिनाम करनी चाहिए। ठाकुर जी को सुंदर करके श्रृंगार करनी चाहिए, ठाकुर जी को सुंदर करके सजानी चाहिए, ठीक है ना। एकादश इंद्रियों को द्वारा हमें भगवान की विशेष पूर्वक आज भक्ति करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु तो रात भर सोते नहीं थे, भक्तों को लेकर रात भर कीर्तन करते थे, हैं कीर्तन करते थे एकादशी का दिन, क्योंकि दूसरे दूसरे युग में भगवत प्राप्ति का बड़ा कठोर साधन था, लेकिन कलि युग में साधन किया केवल एकादशी। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। एकादशी को जो निष्ठा पूर्वक करते हैं, बोले एक समय कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे, एक व्यक्ति मर चुका था, हठात देखा वहां पर खड़ा हुआ, सब लोग डर गए, अरे देखो वो तो मर गया था, यहाँ प्रकट कैसे हो गया, तो भूत बन गया। सब लोग भागने लग गए। उसने कहा भैया भागने का जरूरत नहीं। बोले तू यहाँ पर कैसे आ गया, तू तो मर गया था। बोले मैं जमदूत बन गया, मैं जमदूत बन गया। बोले जमदूत बनता है कौन, बोले भगवान मेरे को 100 बार मानव शरीर दिया, लेकिन ये मानव शरीर पाने का बावजूद भी मैंने भगवान की भजन नहीं की, इसलिए देखा ये तो नरक का बड़ा भुगत है, नरक में बार बार आता है। अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पर 100 बार जाए, वो हर वहां की जानकारी अच्छी तरह से हो जाते हैं, तो इसको ही जमदूत बना दो, इसको ही जमदूत बना दो। बोलते तो जमदूत बना दिया, तब तू रहते हो जमपुरी में, बताओ तो क्या करने पर ये कभी जमपुरी नहीं जाएगा, बताओ। तो उन्होंने बोले जो व्यक्ति एकादशी व्रत करेगा कभी जमपुरी नहीं जाएगा। तो स्वयं बताया एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति कभी भी जमपुरी नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोगों को जो कलियुग में जो निष्ठा है, जो साधन है, एकादशी कलियुग में साधन है, इसलिए इसको हमें अच्छी तरह से पालन करनी चाहिए, ठीक है। बोले जी एकादशी तिथि की, बोले माधव तिथि की, भक्ति जनन की, पिता गौर ब्रह्मानंद
बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल वृंदावन में देवा पुत्र दान गली में अमान गली में अकुंज गली में हर सानी में हाथी मोरत गली कुंडोरी गली गली दान गया जय श्री गुरु हरि गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय हरि नाम संकीर्तन की जय तुलसीदेव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय सपार्षद गौर हरि की जय गुरुपाद पद्म की बड़ौत के समस्त भक्त वृंद की एकादशी पालन करने वाले भक्त वृंद की गौर